आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन फॉर जेई। तो इसमें मैं आपको बेसिकली फार्मूलाज बताने वाला हूँ और फार्मूलाज के ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली अरेंजमेंट जो होता है हमारा परम्यूटेशन होता है। तो अरेंजमेंट क्या होता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। तो एन थिंग्स है, उसमें से हम आर निकाल रहे हैं, मतलब आर एक बार में ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका हमारा फॉर्मूला बनता है एन पी आर इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई करके एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। देन सेकंड थिंग आता है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है क्या, ये होता है द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो कोई भी किसी भी चीज़ का सर्कुलर परम्यूटेशन जिसमें एन डिफरेंट थिंग्स है, जिसमें हम सबको एक साथ ले रहे हैं, ये टेकिंग ऑल एट अ टाइम, सो उसका क्या होता है हमारा एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, देन थर्ड कम्स हमारा सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। तो सिलेक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन हमारा सिलेक्शन ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से हम आर ले रहे हैं। ठीक है, आर एट अ टाइम ले रहे हैं, तो एन सी आर बनता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। देन नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट कम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स। So the number of permutation of n things taken at a time when p of them are similar of one type, q of them are similar of another type, and r of them are similar of third type, and the remaining। तो मतलब बेसिकली ये रिमेनिंग क्या है, n माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो आर डिफरेंट इज ऑल डिफरेंट इज एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसे समझते हैं इसमें क्या बोला। तो इसमें बोला कि परम्यूटेशंस कितने एन थिंग्स के लेने हैं। ठीक है, जिसमें पी थिंग्स जो है, ये पी थिंग्स सिमिलर है वन टाइप के, क्यू थिंग्स सिमिलर है वो अनदर टाइप के, मतलब तीन टाइप है हमारे पास पी क्यू और आर। ठीक है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो उनसे सिमिलर है। ठीक है, तो और जो रिमेनिंग होंगे वो कैसे निकलते हैं, एन माइनस आर सॉरी एन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो सबका जो सम है ऑल टाइप्स माइनस एन। ठीक है, आर ऑल डिफरेंट इज एन फैक्ट, मतलब ये सारे जो हैं वो डिफरेंट है। उसका परम्यूटेशन मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, उसका परम्यूटेशन क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। सो नेक्स्ट थिंग आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट। तो वन और मोर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो पढ़ते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट कैन बी one object be selected out of n distinct object is 2 to the power n minus 1। क्या होता है, द नंबर ऑफ वेज, मतलब इसमें बेसिकली कहने का मतलब है कि वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n minus 1। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ पे से। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मे बी सिलेक्टेड out of p like objects and one type or and of type q alike object second type and r alike of third type। तो इसमें भी वही है जैसे उसमें था हमारा पी क्यू आर, इसमें हमारा द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट में बी सिलेक्टेड आउट ऑफ पी अलाइक। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जिसमें से पी अलाइक हो वन टाइप के, क्यू अलाइक हो वन टाइप के, और आर अलाइक हो वन टाइप के। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस वन q प्लस वन r प्लस वन माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वेयर p alike of one type, q alike of second type, r alike of third type, and rest n minus p plus q plus r different is। तो उसका क्या होता है, p प्लस वन क्यू प्लस वन r प्लस वन 2 to the power n माइनस p प्लस क्यू प्लस r माइनस वन। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसमें तो कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x टू द पावर n इज n प्लस r माइनस वन सी आर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आता है डी अरेंजमेंट। तो डी अरेंजमेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ वेज इन विच n लेटर्स कैन बी पुट इन n corresponding envelopes such that no letter goes to correct envelope is n factorial into 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial and so on। तो यहाँ पर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम और ये डी अरेंजमेंट, यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। सो कीप एन आई। लास्ट आता है हमारा, ठीक है, लास्ट करते हैं हम सेवेंथ। इसमें है लेट एन इक्वल्स टू पी टू द पावर ए, क्यू टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी, ठीक है, वेयर पी क्यू आर आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ओके, एंड ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स। तो n है हमारा p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c, जहाँ पे p q r जो है हमारा वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ठीक है, और a b c हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है? द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n इज a प्लस वन, b प्लस वन, c प्लस वन, ठीक है। तो अगर ऐसे ही और भी मतलब नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, p q r, जैसे इसमें s की पावर d आ जाती है, तो यहाँ पे d प्लस वन, ऐसे आप निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। नेक्स्ट है द सम ऑफ दीज डिवाइसेस। सम ऑफ दीज डिवाइसेस कैसे निकालेंगे? क्या होता है? पी टू द पावर 0 प्लस पी टू द पावर 1 प्लस पी टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल ए। इसमें हम क्यू में जाएंगे, क्यू कहाँ तक है? क्यू की पावर बी तक है तो 1 से बी तक जाएंगे। आर की पावर सी तक है तो 0 से, सॉरी 1 से नहीं 0 से ज़्यादा, तो 0 से सी तक जाएंगे पावर्स में एंड ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ डिवाइसेस, जो कि हमारा। फिर है थर्ड हमारा नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज। तो नंबर ऑफ वेज जिसमें n जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में रिजॉल्व हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस वन, पी प्लस वन, सी प्लस वन, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका क्या? हाफ ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन प्लस वन। तो ये जो डॉट्स देख रहे हो आप, इसमें है मतलब डॉट्स इसलिए कि मतलब n नंबर्स कहीं तक भी जाएं तो आप उसमें पुट कर सकते हो, बाकी बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए। और लास्ट आता है हमारा द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कॉम्पोजिट नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स विच आर रिलेटिव प्राइम और को प्राइम ऑफ ईच अदर इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ वेज इन विच कॉम्पोजिट नंबर, तो कोई कॉम्पोजिट नंबर है n, ठीक है, विच कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स, तो अपने दो फैक्टर्स में रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर इज इक्वल टू। तो मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में रिजॉल्व हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर n माइनस वन। क्लियरली नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूँ 2 टू द पावर n माइनस वन, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो एक कमेंट भी ज़रूर कर देना कि आपको कैसे लगी वीडियोस, और औरों को ज़रूर रिकमेंड करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस।